आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको क्लास 12 हिंदी का चैप्टर घर की याद। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गाइज, ये चैप्टर आपका एक पोएम जैसा है और इसमें आपको 6 पैराग्राफ मिलते हैं जिनको आपको हिंदी में देखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा, बहुत पानी गिर रहा है। ठीक है, और घर नज़र से तीर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। तो गाइज, ये लाइंस राइटर एक जेल की काल कोठरी में बंद होते हैं उस टाइम पे कहते हैं। और कब कहते हैं? सावन का महीना होता है, बहुत तेज़ी से बारिश हो रही होती है, पूरी रात बारिश होती है। उस टाइम पर ये लाइंस कहते हैं हम अपनी फैमिली को याद करते हुए। वो कहते हैं कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है और ये बारिश रात से हो रही है। ठीक है, कब से हो रही है? रात से हो रही है। और ऐसे मौसम में मेरा जो मन है, प्राण है, दोनों ही मेरे घर को याद कर रहे हैं। बारिश के इस पानी को देखकर जो कवि हैं वो अपनी फैमिली को याद करते हैं और कहते हैं कि मुझे अपनी आंखों के सामने अपना घर दिखाई दे रहा है, जो खुशियों का भंडार था, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा प्रेम से रहते हैं। लेकिन आज मैं उन सब से दूर हूँ, घर से दूर हूँ। ठीक है, उस चीज़ को वो मिस करते हैं। कवि के घर की खुशियों भरा माहौल होगा, जहाँ सभी लोग मिलजुल कर रह रहे होंगे, खुशी से रहते होंगे, और वो जेल की काल कोठरी में कैद हैं। इस कारण से कवि अपने घर को और अपनी अच्छी यादों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। तो गाइस, इसमें सीधी और सरल भाषा का यूज़ हुआ है। तो ये पैराग्राफ में कुछ लाइंस दी गई हैं। घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर, घर की घर में सब जुड़े, सब कि इतने कब जुड़े, 4 भाई 4 बहन, भुजा भाई प्यार बहन। तो गाइस, इसमें जो कवि हैं वो कहते हैं अपने भाई बहनों के प्रति जो उनके आपसी संबंध हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। और कवि कहते हैं कि उनके घर में 4 बहन हैं और 4 भाई हैं, और सभी भाई बहन के बीच में जो बहुत ज़्यादा प्रेम है, और उनकी जो बहनें हैं वो शादीशुदा हैं। और आज वो अपने पिता के घर यानी कवि के घर आई हुई होंगी, और लेकिन मायके आकर भी मेरे बारे में पता चलने के बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई होंगी, क्योंकि उन्हें आज तक नहीं पता था कि मैं जेल में हूँ। अब वो आई होंगी और मैं वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होऊंगा, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई होंगी। मेरी खुशियों से भरा घर अब परिताप का घर होगा, मतलब दुखों का घर होगा, कष्टों का घर होगा। फिर उसके बाद कवि कहते हैं कि संकट की इस घड़ी में सब एक दूसरे का सहारा बने हुए होंगे। ऐसा प्रेम और भाईचारा बहुत कम देखने को मिलता है जैसा मेरे घर पर है। मेरे 4 बहन और भाई आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यानी प्रेम का संबंध रखते हैं। मेरे चारों भाई भुजाओं के समान हैं, तो दूसरे, और वो मेरा सहयोग करते थे हमेशा। और जो मेरी बहनें हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं। ठीक है, यानी वो हमारा अपना अहता स्नेह हम पर लुटाती रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्नेह मुझ पर लुटाती हैं। तो जिस प्रकार इंसान की 4 भुजाएं काम करती हैं, उसी प्रकार मेरे 4 भाई मेरे लिए काम करते हैं। ठीक है, और मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ देते हैं। गाइस, इसके बाद है हमारा थर्ड पैराग्राफ। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद से सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धरा का यहाँ तक पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। तो जो राइटर हैं वो बताते हैं कि मेरी माँ है वो अनपढ़ है, इसलिए वो पत्र नहीं लिख पाती, इसलिए आज तक उसका कोई भी पत्र मेरे पास नहीं आया। अगर वो लिख पाती तो उसके कई पत्र मेरे पास आ चुके होते, क्योंकि वो बहुत अच्छी है और मुझे बहुत ज़्यादा याद करती है। वो कहते हैं कि अगर मैं अपनी माँ की गोद में सिर रख लूँ तो भी मेरी सारी परेशानियाँ स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं, और मेरी माँ का स्नेह है, ठीक है, उनकी ममता है, वो मुझे इस जेल की काल कोठरी में भी महसूस हो रही है। आगे कवि कहते हैं कि मेरी माँ को लिखना नहीं आता, इसलिए वो मुझसे पत्र नहीं पहुंचा पाई। तो इन लाइन का यही मीनिंग है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे ना हिचकें, शेर के आगे ना बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। तो गाइस, इसमें वो बताते हैं कि जो उनके पिताजी हैं, ठीक है, पिताजी की जो शारीरिक विशेषताएं हैं
उन पर बात करते हुए बताते हैं कि भले ही पिता की उम्र हो गई हो, मगर आज भी वो बुढ़ापे का असर उन पर दिखाई नहीं देता। अभी भी वो किसी नौजवान से कम नहीं है। वो आज भी दौड़ सकते हैं, आज भी खिलखिलाकर हंस सकते हैं। उन्हें मौत का कोई भय नहीं है और उनके सामने शेर भी आ जाए तो उसके सामने बिना डरे खड़े हो सकते हैं। यानी वो बहुत ही साहसी हैं और बहुत निडर हैं। उनकी वाणी में बादलों की सी गर्जना है। जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहे हैं। और वो इस उम्र में भी इतनी तेजी से काम करते हैं कि आंधी तूफान को भी उन्हें देखकर शर्म आ जाए। यानी वो बहुत फुर्तीले हैं, तेज हैं और जिसमें आज भी नवयुवकों जैसा जोश और उत्साह है। वो बताते हैं कि मेरे पिता आज भी नवयुवकों जैसा काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है 5th पैराग्राफ। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुकद्दर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर जबकि आए होंगे नैन जल में छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र से तिर रहा है। तो इन पंक्तियों में बताते हैं कि जो उनके पिताजी की डेली रूटीन है उसके बारे में बताते हैं कि हर रोज़ वो किस तरह आज भी उन्हें गीता का पाठ किया होगा और 200 दंड बैठक लगाई होंगी। ठीक है, दंड बैठक लगाकर और फिर मुदर को पकड़ा, खूब हिलाया होगा, हिलाकर व्यायाम किया होगा और अंत में मुद्रों की मूठ यानी हथों को मिलाकर एक जगह रखकर जब वो घर की ओर ऊपरी हिस्से में नीचे आए होंगे तो घर में अपने लाडले पुत्र को ना पाकर दुखी हुए होंगे और उनकी आंखों में आंसू भर गए होंगे। वो अपने डेली रूटीन को मतलब करके जब छत पर से नीचे आएंगे तो वो फिर से दुखी हो जाएंगे। यानी उनके पिता अपनी रोज की दिनचर्या, व्यायाम व पूजा पाठ सबको निपटाने के बाद जब घर के अन्य बच्चों के साथ कभी को नहीं देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। कभी आगे कहते हैं कि अभी भी वर्षा हो रही है और बरसते हुए पानी को देखकर मुझे घर की याद अभी भी आ रही है। उसके बाद 6th पैराग्राफ है हमारा। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनकी पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। तो वो बताते हैं कि मेरी फैमिली सारी इकट्ठी बैठी होगी। ठीक है, पिताजी के बारे में बात करते हुए कहते हैं और मेरे 4 भाई भी वहाँ प्रेजेंट होंगे, मेरी बहनें भी, जो सभी घर में अभी आए हुए हैं और मेरे पिताजी और मेरी बहनें सभी 5वें भाई मतलब मुझे ना पाकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ठीक है, और जो मेरे भाई हैं वो मेरी भुजाओं के समान हैं, मेरी बहनें मुझे बहुत प्यार करती हैं। ठीक है, कि हालांकि मेरे पिता अभी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, बुढ़ापे का उन पर अभी भी कोई असर दिखाई नहीं देता होगा, मगर जब खेलते हुए मेरे भाई बहन पर उनकी नज़र पड़ती होगी तो वो 5वें बेटे यानी मुझे आज भी याद करते होंगे और आज भी उनकी आंखों से आंसू छलक जाते होंगे। इसके बाद 7th पैराग्राफ आता है हमारा। 5वां हूँ मैं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार से बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बांध बैठा हूँ अभागा। तो इन लाइंस में कवि कहते हैं कि मैं अपनी माता पिता का 5वां पुत्र हूँ। वैसे तो मेरे पिताजी अपने सभी बेटों को प्यार करते हैं, बट मुझे, ठीक है, मुझे अन्य बेटों की तुलना में सबसे श्रेष्ठ मानते थे वो और सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। अर्थात अगर वो अपने 4 बेटों को सोने के समान मानते हैं तो मुझे सुहागा मानते हैं, मतलब सोने पे सुहागा कहते हैं ना हम लोग। कभी बताते हैं कि आज उनसे दूर एक जेल में, मैं आज अपने पिताजी से दूर जेल में कैद हूँ, इसीलिए आज उनके पिताजी को अपने स्वर्ण बेटे यानी मेरी याद आ रही होगी। उन 4 बेटों के होते हुए भी मेरी याद आ रही होगी, क्योंकि उनका सबसे प्यारा बेटा यानी मैं आज उनकी आंखों के सामने नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं अपने आप को भाग्यहीन बता रहे होते हैं क्योंकि वो जेल में हैं, जिस कारण उनके माता पिता को कष्ट पहुंच रहा है, वो दुखी हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वह अच्छा भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक है, यह तुम्हारी लीक ही है। तो इन पंक्तियों में बताते हैं कि माँ अपने मन को, जो मन में दुख होगा उसको छिपाकर पिताजी के सामने जाती होगी और कहती होगी
कि दुखी मत हो और आंसू मत बहाओ, हमारा बेटा भवानी वहाँ अच्छे से होगा और सकुशल होगा, ठीक है। जबकि माँ को भी रोना आ रहा होगा पर वो बताती नहीं होगी। माँ पिताजी को समझाते हुए आगे कहती होगी कि आपके मन की बात समझकर और आपके बताए मार्ग पर ही चला है वो, और देश सेवा करते हुए ही तो जेल गया है। यह तुम्हारी ही परंपरा है जिसका उसे पालन करना पड़ रहा है, इसीलिए उसने जो किया है वो ठीक है। आपके ही संस्कार हैं जो आज वो जेल में है, ऐसा कहती है उनकी माँ। तो अब आप परेशान क्यों हो रहे हो? यानी देशभक्ति का रास्ता पिता ने अपने पुत्र को दिखाया था और बेटा आज उसी राह पर चल रहा था। आज देश हित के लिए उसके सर्वोपरि था, ठीक है। अपने माता पिता से ज़्यादा बढ़कर देश था। माता को अपने पुत्र की देशभक्ति पर नाज था, वो गर्व करती थी। वो जेल में था इसीलिए वो परेशान थी, पर इसका मतलब वो ये नहीं था कि उन्हें शर्म आती थी, वो नाज करती थी अपने बेटे पर। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, पाँव जो पीछे हटता कोह को मेरी लजाता, इस तरह होए न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीरे मैं खोता धीर कहाँ खोता हूँ, ठीक है। तो इन लाइंस में जो उनके फादर होते हैं, पिताजी समझाते हुए कहते हैं कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, ठीक है। उनके बेटे ने देश हित के लिए सर्वोपरि मानकर अपने कर्तव्य का पालन किया है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो देश सेवा से पीछे हट जाता, तो आज मेरी कोख लज्जित हो जाती। उनकी माँ कहती है कि अगर वो पीछे हटता तो मेरी कोख आज लज्जित हो जाती, मुझे शर्मिंदगी होती और शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता। लेकिन वह अपने देश की आज़ादी के खातिर जेल गया, जिस पर मुझे गर्व है। कभी आगे बताते हैं कि उनकी माता जी पिताजी को समझाते हुए कह रही होंगी कि आप अपने मन को इतना कच्चा मत करो, अपने मन व भावनाओं पर काबू रखो, अपने आप को मजबूत करो, नहीं तो ये जो सामने बच्चे हैं हमारे और वो भी रो पड़ेंगे। और फिर पिताजी अपने आप को संभालते हुए कहते हैं कि अरे नहीं, मैं कहाँ रोता हूँ और कहाँ अपना धैर्य धीरज खोता हूँ, ठीक है। यानी मैं परेशान नहीं हूँ और मैं सबको अभी भी संभाल सकता हूँ। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, काफ़ी लंबी पोयम जैसी है ये सजीले हरे सावन हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को न तरसे। मैं मजे में हूँ सही, घर नहीं हूँ बस यहीं, किंतु यह बस बड़ा बस है, इस बस में सब बेरस है। तो इन लाइंस में राइटर बताते हैं कि सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे सुंदर और आकर्षक व सबको खुशियाँ प्रदान करने वाले सावन, तुम्हें जितना बरसना है तुम बरस लो, लेकिन मेरे पिताजी की आंखों को बरसने ना देना। और इस बात का ध्यान रखना कि अपने पांचवें पुत्र की याद में वो कभी भी दुखी ना हो। ये सारी बातें किससे कह रहे हैं? वो सावन से, बारिश से। तो कवि सावन से कहते हैं कि तुम जाकर मेरे पिता को यह संदेश देना कि यहाँ मैं बहुत मज़े में हूँ और बहुत खुश हूँ, बस इतना ही कि मैं घर नहीं हूँ, यानी मुझे यहाँ की किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कष्ट नहीं है। लेकिन इसके बाद कवि स्वयं से कहते हैं, ठीक है, उन्होंने ये बात सावन से कह दी कि ये पिताजी को बताना, पर वो खुद से कहते हैं कि मैंने उन्हें कह तो दिया है कि घर पर नहीं हूँ, पर यहाँ पर सब कुछ ठीक है, मैं खुश हूँ, परंतु अपने माता पिता व घर से दूर होकर जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यह केवल मैं ही जानता हूँ अपनों से दूर होने के दुख मेरे जीवन में कितने सुखों को छीन लेता है, मेरे जीवन को कैसे निरस कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, किंतु उनसे यह कहना उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता की कहाना, नाम करता की कहाना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। तो इसमें राइटर बताते हैं कि वो अपनी भावनाओं पर संयम रखें। सावन, तुम उनसे ये सब मत कहना कि मैं दुखी हूँ, मैं अकेला हूँ, अपना धैर्य खो रहा हूँ। तुम उनका धैर्य बंधवाना, उन्हें धैर्य रखने के लिए कहना और उनसे कहना कि मैं यहाँ लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, खूब काम करता हूँ और देश सेवा करके अपना नाम रोशन कर रहा हूँ। फिर राइटर कहते हैं कि मेरे माता पिता से कहना कि जेल के सभी लोग मुझे चाहते हैं और मुझे यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दुख नहीं। नेक्स्ट है, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन स्तर
शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। तो वो राइटर बताते हैं कि सावन तुम मेरे पिताजी से जाकर कहना कि मैं यहाँ पर मस्त हूँ और सूत काटने में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, यहाँ खूब खाता पीता हूँ, इसीलिए मेरे वज़न में, ठीक है, 70 सेर यानी 63 किलो वज़न हो गया है मेरा। फिर कभी कहते हैं यहाँ पर मैं खूब खेलता हूँ, खूब मज़े करता हूँ और अपनी जो विपरीत स्थितियाँ हैं उनका सामना आराम से कर लेता हूँ और काफ़ी मस्त रहता हूँ और काफ़ी स्वस्थ भी हो गया हूँ। कभी सावन से कहते हैं कि उनको यह बिल्कुल नहीं बताना कि मैं यहाँ पर दुखी हूँ, निराश हूँ, उदास हूँ, नहीं तो वो भी दुखी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैरा है हमारा, हाय रे ऐसा ना कहना कि जो वैसा ना कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। तो कवि कहते हैं सावन से कि मेरे मन की स्थिति, मेरे मन के दुखों के बारे में तुम मेरे माता पिता से गलती से भी मत कह देना, ठीक है, कि अपना मुंह खोल दो, बिल्कुल भी मत कहना। तुम उनको मत बताना कि मैं रात भर जागता हूँ, रात भर सो नहीं पाता, आदमियों को देखकर घबरा जाता हूँ, मैं मौन रहता हूँ और मुझे किसी से भी बात करना अब अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद नहीं पता मैं कौन हूँ। हे मेरे सजीले सावन, तो मेरे पिताजी के आगे कुछ ऐसा उल्टा सीधा मत बोल देना जिससे उन्हें शक हो जाए कि कहीं उनका बेटा किसी दुख या तकलीफ में है, जिससे वो और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, हे सजीले हरे सावन, हे मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, 5 वे को वे न तरसे। तो ये हमारा लास्ट है, ठीक है। तो वो अंत में कहते हैं, कवि सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुंदर, आकर्षक व खुशियाँ प्रदान करने वाले सावन, तुम जितना बरसना है तुम बरस लो, लेकिन अपने 5वें पुत्र की याद कर मेरे माता पिता की आंखों में पानी मत बरस, मतलब आंसू मत बरसने देना। तो यही फरियाद करते हैं वो सावन से और अपने घर को याद करते हैं। तो ये था घर की याद चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं इसी की शॉर्ट समरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपके लिए इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट लिंक मेंशन है क्वेश्चन आंसर का, वहां से जाकर ले लीजिए। थैंक यू सो मच।